इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति। उठिए नाथ, उठिए। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई जिन मंदिर न जिन प्रतिमा कोई भी नहीं दिख रहा। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? देवराज सौदरमिंद्र कुछ कहने ही वाले थे कि शब्द नहीं मिले, सची का हाथ पकड़ते हैं, झूमने लग जाते हैं देवराज सौदरमिंद्र। बताइए। अरे आनंद अंतर में आज ना समाए, आनंद अंतर में आज ना समाए, आनंद अंतर में आज ना समाए, आनंद अंतर में आज ना समाए। सच्ची के आश्चर्य की और सीमा नहीं रही और आश्चर्यचकित हो जाती सच्ची और पुनः पूछती, क्या हुआ नाथ, बताइए ना। इतनी प्रसन्न है। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? प्रिय, विषय ही ऐसा है, सुनोगी तो तुम झूम जाओगी। तो बताइए ना नाथ, इतना विलंब क्यों? पहेलियां क्यों बुझा रहे? सुनो प्रिय, सुनो। मैंने अवधि ज्ञान से जाना है, हमने इनका गर्भ कल्याणक बनाया था, किंतु तीर्थंकर प्रभु का अयोध्या नगरी में अवतरण हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। देवराज सौदरमिंद्र के द्वारा जैसी सूचना मिली, सारी स्वर्गपुरी झूम उठती है। ओ धरती पर प्रभुवर आ गए, गाओ सारे बधाई। 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 अरे सारे जगत के भाग खुले, हो जय हो। सारे जगत के भाग खुले, प्यासी अखियों को दान मिले। तीर्थंकर स्वामी आ गए, गाओ सारे बधाई। नगरी में प्रभु जी आ गए, गाओ सारे बधाई। जय हो, जय हो। जन्म लिया प्रभुवर ने आज, आ गए हैं सबके सरताज। जन्म लिया है हमने आज, आ गए हैं सबके सरताज। अरे चांदी चांदी हो गई रे मेरी चांदी, चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। अरे चांदी चांदी हो गई रे मेरी चांदी, चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। इको बनाओ, इको। अजित भैया, अजित भैया, अच्छा ये बताओ, स्वर्गपुरी वालों को तो खुशी हो, आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? है ना? अपने अपने पैर लाए, एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, आगे से पीछे तक। तीन लोग के नाथ का जन्म हुआ, ऐसा व्यक्ति रहना नहीं चाहिए जो झूम न जाए। अभी स्वर्गपुरी में सूचना पहुंची है, धरती में पहुंची कहाँ सूचना? बिल्कुल हो जब जन्मे हाथ ऊपर सभा, जब जन्मे तीर्थंकर, तब सारी स्वर्गों में आनंद छाया। देखो जी आनंद छाया, आनंद छाया। देखो जी आनंद छाया। जब जन्मे तीर्थंकर स्वर्गों में, तो देखो आनंद छाया। देखो जी आनंद छाया, आनंद छाया। देखो जी आनंद छाया। ओ ओ आई भक्ति की है बेला, ओ लागा इंद्रों का है मेला। ओ जन्म कल्याण के आया रे, ओ आई भक्ति की है बेला। ओ लागा इंद्रों का है मेला, ओ जन्म कल्याण के आया रे।
क्योंकि भैया अब यहाँ पे नाचते ही रहोगे या सभी भगवान अपने जी को अपने लेने स्थान के लिए भी पर जाओगे? सभी अपने अपने हो देवराज आज सौदर- अयोध्या नगरी में बधाई ला 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 ला। बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर बैठो। अभी अभी अयोध्या नगरी तक पहुंचे कहाँ हैं? अभी पहुंचाएंगे, चलिए। भाई स्वर्गपुरी में बच्चे नहीं होते, ये बच्चे कहाँ से आ गए यहाँ पे? ये देवता लोग ही विक्रिया से छोटा छोटा रूप बना लेते हैं। लेके जाओ। हाँ भाई शुरू करो। हे नाथ, यही खुशियां मनाते रहेंगे या अयोध्या नगरी में प्रभु के दर्शन करने, जन्म कल्याणक मनाने चलेंगे? हाँ हाँ प्रिय, क्यों नहीं, सभी जाएंगे, भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। और देवराज सौदरमिंद्र अपने प्रिय मित्र धनपति को सध्यक्ष कुबेर को याद करते, सूचना पाते ही धनपति कुबेर अपनी प्रिय धनश्री के साथ देवराज के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम स्वीकार करे। स्वीकार है। कहिए देवराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रिय मित्र, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। मध्य लोक में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। कहिए देवराज, कहिए मुझे क्या करना है? आप शीघ्र ही अभी अयोध्या के लिए निकलो। अभियोग जाति के देव को ऐरावत बनने के लिए आदेशित कीजिए। हम सभी प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देवराज। अरे चालो रे चालो, सब नगर अयोध्या चालो। अरे चालो रे चालो, सब नगर अयोध्या चालो। अरे चालो रे चालो, सब नगर अयोध्या चालो। जन्मे हैं आदिति बन गए हो, जन्मे हैं आतिशवर स्वामी, मिलकर दर्शन पालो। अरे चालो रे चालो, सब नगर अयोध्या चालो। अरे चालो रे चालो, सब नगर अयोध्या चालो। प्रभुवर का जन्म कल्याणक आया, प्रभुवर का जन्म कल्याणक आया। रंग छाया भक्ति का रंग है छाया, आई शुभ बेला। भक्ति का रंग है छाया, आई शुभ बेला। जय हो। कुछ लोग ये बैठ जाओ। कुछ लोग बैठ जाओ। धर्मेंद्र कुछ लोग बैठ नाचते हुए, बहुत भक्ति में झूमते हुए, अंतस मन में बहुत ही उत्कृष्ट विशुद्ध भावों को लिए हुए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर गया। उसके साथ में सभी इंद्र इंद्राणी गण। यह शुभ पावन अवसर था, कैसे छोड़ देते, जाना ही है। शायद इसीलिए तो इंद्र बने हैं, इंद्र बनना सार्थक हो रहा है। जी हाँ, सब के सब सौधर्म इंद्र के साथ पहुंचे अयोध्या नगरी में। ओ कल्याणक आया, खुशियां मनाओ जी। कल्याणक आया, खुशियां मनाओ जी।
सब झूम झूम गाओ, जय 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 आदिनाथ, सब झूम झूम गाओ, जय 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 आदिनाथ। देवराज सौदर मित्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर गए, झूमते हुए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर पूरे परिकर के साथ। यहाँ महाराजा नाभिराय अपने राज दरबार में आसीन है कि एक शुभ संदेश, एक शुभ सूचना महाराज की ओर चली आती है। जय हो राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई, 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 बधाई हो महाराज, बधाई हो। हे धूतराज, इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? महाराज आप कहते प्रसन्न, मुझे तो ये लगता है कि ये प्रसन्नता हमेशा ऐसी ही बनी रहे। जब से ये संदेश सुना है तब से मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, क्या बताऊं। हे दूतराज, तुम्हारी प्रसन्नता देख करके हमारा अंतर मन अत्यंत पुलकित हो रहा है। होगा महाराज, और जब वह संदेश सुन लेंगे तो और भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा। शीघ्रता करें दूतराज, बताइए क्या संदेश है? अभी सुनाता हूँ महाराज, अभी सुनाता हूँ। अरे इतनी दूर से दौड़ा दौड़ा ये संदेश सुनाने ही तो आया था। तो सुनिए महाराज, अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि महाराज कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा संदेश है और मुझ छोटे से व्यक्ति के पास शब्द नहीं है कहने के। दूतराज, ये बताइए आप रो रहे हैं या हंस रहे हैं? महाराज इतना प्रसन्न हूँ कि आज आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं प्रसन्नता के, और हंसी तो निकल ही रही है महाराज। बताइए। पर ये संदेश आपको सुनाऊंगा जरूर। एक बार आप आपसे पूछ लूं, सुना दूं क्या महाराज को संदेश? ऐसे नहीं, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके कह दो ना, सब लोग कह दो, अगर दोनों हाथ ऊपर उठा के जल्दी से बता दूं। सुना दो पक्का? तो सुनिए महाराज, अभी अभी दासी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि महलों में महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो। बहुत ही शुभ समाचार दिया है दूत तुमने। यह लो, ये भेंट तुम्हारे लिए, इसे स्वीकार करो। महाराज ये बंद हो गए हैं, अभी तो चला रहा हूँ काम, गांधी वाले भी हो जाए। विकल्प मत करो, तुम्हारे लिए लिफाफा भी रखा है। जय हो महाराजा नाभिराय की। और सूचना मिली है तो सारी अयोध्या नगरी झूमेगी, और सारे अयोध्या वाले कहाँ हैं? इधर है। तो एक बार ये सारी अयोध्या नगरी ये है, सब अयोध्या नगरी ही है। हाँ। तो एक बार सभी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, बधाई कर लो, महाराज को बधाइयां दे। और महाराज नाभिराय के परिवार के जो सदस्य हमारे रारा जी, आइए महाराजा नाभिराय क्या बधाई। हाँ अरे आओ ना, हाँ आजा ऊपर जितने दिन आजा। हाँ किशोर भैया, हो बजे अयोध्या नगर में बधाई, ओ जी हो, ओ जी हो। ला 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 ला। ये कैसी बधाई कि पिताजी तो बैठे हुए ही हैं। हाँ बढ़ाओ। ओ बाजे अयोध्या नगर में बधाई, ला 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 ला। बाजे अयोध्या नगर में बधाई, बाजे अयोध्या नगर में बधाई, के अंगने में नाथ जन्मे, के अंगने में नाथ जन्मे आदिनाथ जी। बाजे अयोध्या नगर में बधाई, बाजे अयोध्या नगर में बधाई, के अंगना में नाथ जन्मे, के अंगना में नाथ जन्मे आदिनाथ जी। शुभ घड़ी जन्म की आई,
ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ जी हो जी हो, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि प्रभु बनते नाथ जन्मे, कि प्रभु बनते नाथ जन्मे, आदिनाथ जी। धरती पर प्रभु वर परम पूज्य बाल योगी आचार्य प्रवर श्री एकता योगेंद्र सागर जी महाराज का ये स्वप्न साकार हो रहा है शीतल तीर्थ के पंच कल्याणक का और जन्म कल्याणक का ये शुभ अवसर। तो ऐसे शुभ अवसर पे वह दिव्य आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो रही होगी निश्चित रूप से स्वर्ग लोक से, लेकिन एक और प्रसन्न हो रही हैं, वो हैं हमारी सविता दीदी जी। लेकर के जाओ भैया सविता दीदी को बढ़िया आनंद के साथ एकदम उत्साह के साथ में। बाजे अयोध्या नगर में बधाई, हो तेरे पिता लुटावे मोहरे, हो तेरे पिता लुटावे मोहरे, हो जी हो तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे, खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे आदिनाथ जी। धरती पर प्रभु वर आ गए, गाओ सारे बधाई, धरती पर प्रभु वर आ गए, गाओ सारे बधाई, धरती पर प्रभु वर आ गए, गाओ सारे बधाई, और सारे जगत के भाग खुले, प्यासी अंगियों को नाथ मिले, कीर्तन करे स्वामी आ गए, गाओ सारे बधाई, धरती पर प्रभु वर आ गए, गाओ सारे बधाई। जब जन्मे प्रभु बन राई, होता है सौधर्मिंद्र आ रहा है, चले आ रहे हैं झूमते हुए अयोध्या नगरी भी को। आते जाएं। हाँ चलिए 2 मिनट। जब जन्मे प्रभु बन राई, चहु और है खुशियाँ छाई, नगरिया 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 प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे, नगरिया प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। कहो नाभिराय के दरबार में भक्ति का रंग बरसे, नाभिराय के दरबार में भक्ति का रंग बरसे, गाए सभी झूमे सभी आनंद का रस बरसे, गाए सभी झूमे सभी आनंद का रस बरसे। इंद्रों के इंद्रों के इंद्रों के इंद्रों के पैरों की पायल बजी, अभिलाषा कैसी ये मन में जगी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, अभिलाषा कैसी ये मन में जगी, कैसे गिर आएगी देखो भक्ति की कैसी छटा, अयोध्या नगरी में हाय हाय, अयोध्या नगरी में होए होए, अयोध्या नगरी में। पिताजी की तरफ से मिठाइयाँ बट रही हैं पूरे नगर में, और कुबेर इंद्र की तरफ से रत्न लुटाए जा रहे हैं। पिताजी वापस आकर के अपने स्थान पे बैठ जा रहे हैं, सब अपने अपने स्थान पर आ जाइए। सभी इंद्र अपने अपने स्थान पे जा रहे हैं, सौधर्म इंद्र चले आ रहे हैं, मंच खाली हो रहा है। शीघ्रता से मंच को खाली कर दें, सौधर्मेंद्र का आगमन चले आ रहे हैं देवराज और सौधर्मेंद्र अपने पूरे परिकर के साथ चले आ रहे हैं महाराजा नाभिराय के दरबार में। और क्या कह रहे हैं, अरे आज तो बधाई राजा नाभिराय दरबार में, आज तो बधाई राजा नाभिराय दरबार में, आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में। दरबार में, नाभि के दरबार में,
नाभि के दरबार में, नाभि के दरबार में आज तो बढ़ाई राजा नाभि के दरबार। चलिए प्लीज जल्दी, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी कोई फोटो सेशन गणपति नहीं कुबेर चल भी रहा। आ जाए शिवरता जी से। चलिए, सौधर्मेंद्र पहुंचे। सौधर्मेंद्र महाराज नाभिराय के समक्ष पहुंचते और ये सारा कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पे लाइव चल रहा है। आप सभी भक्ति का आनंद लें। सब लोग वहीं बैठ जाइए, वहीं सभी पात्र वहीं बैठ जाइए। बाकी सभी वहीं बैठ जाओ। सबको वहीं पे बैठा दो, गणपति कुबेर ऊपर आ जाओ। सबको गैलरी में बैठा दो। संजय, सबको गैलरी में बैठा दो। हेलो 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 हेलो। देवराज सौधर्मेंद्र अयोध्या के असराज। हेलो 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 हेलो। वही लोग वही लोग रैंप पे बैठ जाए जहाँ जो है। हेलो 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 हेलो। महाराज नाभि राय को हेलो हेलो हेलो। सौधर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे देवेंद्र, आपका प्रणाम स्वीकार है। हेलो 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 हेलो। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपके यहाँ त्रिभुवन सूर्य का उदय हुआ हेलो, है। हेलो, हेलो, हेलो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। स्वर्गों की भेंट स्वीकार कीजिए। बड़ी दूर से आए हैं, सभा में भेंट लाए हैं। स्वर्गों से आए हैं, सभा में भेंट लाए हैं। संजय, है महाराज। हमने कहा ना सब लोगों को वहीं पे रोक दो। अभी रुक जाइए सब लोग। रोको ना, तुम लोग क्यों खड़े हो वहां पे? खड़े क्यों हो तुम लोग? फिर तुम लोगों के होते हुए कैसे कोई आ जा रहा है? हाँ चलिए, वहीं बैठ जाओ, जो रैंप पे आइए। नीचे ही बैठ जाओ। हाँ, आपका देखना है वहीं से देखेंगे। बैठ जाओ रैंप पे, वहीं बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। हाँ वहीं बैठो। इधर सौधर्मेंद्र पिताजी से आज्ञा चाहता है। महाराज, मैं अपने परिकर के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपकी अनुमति चाहता हूं। हे स्वर्गाधिपति, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है? आप अवश्य जो है जन्म कल्याणक मनाइए। जो आज्ञा महाराज। और देवराज सौधर्मेंद्र बहुत ही प्रसन्न है और चल देते हैं आज्ञा पाकर उस प्रसूति गृह की ओर। चले जा रहे हैं मन ही मन प्रसन्न होते हुए कि प्रभु के दर्शन करके अपने आप को धन्य करूंगा। वहीं बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, बैठे रहो सब। जैसे ही प्रसूति का गृह के उस मुख्य द्वार पर पहुंचते के द्वार पर अष्ट देवियां खड़ी हुई पहरा दे रही। वह उन्हें रोक देती। हेलो हेलो। आप अंदर नहीं जा सकते। देवियों, मुझे जानती नहीं क्या? मैं सौधर्म इंद्र हूं। मुझे अंदर जाने से रोक रही है। जानती हूँ, लेकिन अंदर प्रसूति गृह है और महापुरुष नहीं जा सकते। ओ हो, मैं तो भूल ही गया था। मैं अंदर नहीं। देवराज सौधर्मेंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और जो कदम प्रसन्नता में उस प्रसूति गृह की ओर बढ़ रहे थे वापस खींच लेते। व्याकुलते के प्रभु के दर्शन कैसे करूंगा, कैसे प्रभु के प्रथम दर्शन होंगे। और तभी उनकी दृष्टि अपनी सची के ऊपर पड़ती। सची प्रिय, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी स्त्री पर्याय। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। नाथ, क्या हुआ? आज मेरी इतनी प्रशंसा? कहिए ना, क्या बात है? प्रिय, तुम हो ही प्रसन्नता के लायक। नहीं नहीं नहीं, कोई तो बात है, कहिए ना नाथ। क्या बात है? प्रिय, पूछ रही हो तो सुनो। तुम स्त्री हो, प्रसूति गृह में जा सकती हो। आज तुम्हारी यह पर्याय धन्य होने वाली है।
प्रिय, शीघ्रता से प्रसूति गृह में जाओ, तीर्थंकर प्रभु को ले आओ। हे नाथ, मैं यूं गई और यूं लेके आई। सची आगे बढ़ती है, फिर कुछ मन में आता और रुक जाती है। क्या हुआ प्रिय, रुक क्यों गई? लेकिन हे नाथ, वहां पर तो उनकी मां होगी, और एक मां के होते हुए मैं उनके पुत्र को कैसे ले सकती हूँ? प्रिय, आप भोली हो, भूल रही हो। सची इंद्राणी हो तुम। एक सुंदर सी मायावी का बालक का निर्माण करो, उस बालक को माता की बगल में सुलाना, माता को मायावी निंद्रा में सुलाना, उसी समय प्रभु को ले आना। सौदामी ने युक्ति बता देता है कि जाओ सचिन रानी, तुम तो नारी हो और धन्य है तुम्हारी नारी बढ़ियाए कि तीर्थंकर बालक का सबसे पहला स्पर्श कर पाओगी। आप लोग बैठ जाओ ना, कैमरा वाला देख नहीं पा रहा है। ऐसी शुभ सूचना पा करके अपनी माया से रचना करती है, और तभी उसकी माया, सब लोग ताली बजाओ जोरदार। जय हो। एक मायावी बालक की रचना, और वह बालक अपने हाथ में लिया और अत्यंत प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए, झूमते नाचते हुए सचिन रानी चली प्रसूति गृह की तरफ। हाँ। और इस प्रकार सौधर्मेंद्र की आज्ञा पाकर शची इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर बढ़ चलती है। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। देखिए महानुभावों, ये पंच कल्याणक महामहोत्सव के बहुत ही अनुपम क्षण हैं, इसलिए इन क्षणों का बहुत ही शांति के साथ में और उत्साह के साथ में आनंद लें। मीठी मीठी तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके मैं भाग्य जगाऊंगी। मायामय बालक को सुलाकर प्रभु जी को लेकर आऊं। ओ मन में अनेकों भाव बनाए, मन मुस्काई इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती पहुंच गई वो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी तो प्रसूति गृह में गई, लेकिन इधर सौधर्मेंद्र इतने आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि कब आएगी इंद्राणी, कब आएगी इंद्राणी। इंतजार किसका है? इंद्राणी का। इंद्राणी का किसका इंतजार है? तीर्थंकर बालक का इंतजार है, उनके दर्शन का इंतजार है। तो इधर और इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं। शची इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर गई है और उनकी प्रतीक्षा में, तीर्थंकर बालक की प्रतीक्षा में उनके दर्शन करने के लिए सौधर्मेंद्र आतुर हो रहे हैं। और किस तरह से व्याकुल होकर देख रहे, व्याकुल होकर देख रहे, क्यों ना आए इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे, क्यों ना आए इंद्राणी। इतनी देर लगाई क्यों है, इतनी देर लगाई क्यों है, क्यों ना आई इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे, सभी जनों से पूछ रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। देवराज, बड़ी देर से देख रहा हूँ, कभी आप इधर देखते हो, कभी इस तरफ देखते, कभी इधर चले जाते, किसको ढूंढ रहे हैं? मैं अपनी सची को देख रहा हूँ, वे अभी तक नहीं आई। अच्छा,
तो ऐसे देखने से कब तक काम चलेगा? पूछ लो ना ये नहीं, इंद्राणी तुम बैठी। जब ये बताओ कि जब अपनी सची को देख रहे हो तो इतने सब लोगों को क्यों देख रहे हो? इतने में ही से इनकी सच्ची। अच्छा, अच्छा। एक काम करो, इनसे पूछ लो जरा, इन्हें देखा होगा। आपने मेरी सची को देखा? आपने मेरी सची को देखा? नहीं। व्याकुल होकर पूछ रहे हैं, व्याकुल होकर पूछ रहे हैं, क्यों ना आई इंद्राणी, इतनी देर लगाई क्यों है, इतनी देर लगाई क्यों ना आई इंद्राणी, व्याकुल होकर पूछ रहे हैं। इधर ऐसे काम नहीं चलेगा। एक विशेषता बता दो सच्ची की। मेरी सची बहुत सुंदर है। जब वो चलती है पैरों से पायल की आवाज आती है। अच्छा, इनकी सची की विशेषता, जब इनकी सची चलती है तो पैरों से छम छम पायल की आवाज, और आप लोग चलते होती का ढोल नगाड़े की आवाज आती है। अरे महाराज साहब भी पायल पहनती हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, ढूंढते हैं आपकी सची को। अरे किसी ने देखा हो तो बताओ। इधर सौधर्मिंद व्याकुल हैं, ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। बैठ जाओ आराम से, सबसे पूछो, जितने लोग हैं एक एक से पूछ के आओ। और जब तक सौधर्मिंद पूछेंगे तब तक निश्चित रूप से हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान करेंगे। हम सभी निवेदन करेंगे परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती चरण चरणानुरागी शिष्य परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में नमोस्तु करें। उसके पहले ये जो देवलोक में मनुष्य गति के जीव आ गए हैं, आपसे निवेदन है कृपया जी आइए, कोटि कोटि नमन करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और नमोस्तु करते हुए माइक वाले भैया कृपया महाराज जी के पास माइक सेट करें। आप लोग शीघ्रता से बैठ जाइए, मंच पे कोई ना खड़े रहें प्लीज। प्रवचन सुनना है तो कुर्सी में बैठ करके प्रवचन ना सुने, और कुर्सी में ही बैठना है तो पीछे अपनी कुर्सी लेकर के जाएं, सामने ना। कुर्सियां यहां से। माइक वाले भैया शीघ्रता से आइए, माइक सेट करें। और महानुभाव, मैं आपको बता दूं कि अभी प्रवचनों के पश्चात प्रभु का तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक महोत्सव यहां पर संपन्न होगा, जहां पर सौधर्मिंद्र प्रभु का प्रथम अभिषेक करेंगे। और सौधर्मिंद्र के उपरांत अन्य पात्रों को भी जो सौभाग्य को प्राप्त करेंगे, उनको प्रभु का जन्माभिषेक करने का महाभाग्य प्राप्त होगा। तो जिसको भी जन्माभिषेक का कलश बुक कराना है, स्टॉल लगा हुआ है, आप सभी लोग चूक मत जाना, क्योंकि ऐसे पवित्र क्षेत्र पे आए हो तो प्रभु का जन्माभिषेक करके ही जाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, जो महानुभाव जन्माभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं, वे गुरु मंदिर के सामने बने मस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के कार्यालय पे संपर्क करके अपना कलश बुक करा सकते हैं। 26 तारीख को मोक्ष कल्याणक के बाद महामस्तकाभिषेक होगा। अनेक लोगों ने बुकिंग करा ली है। एक नाम मुझे अभी प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्री कुशल कुमार जी विनायका की स्मृति में उनके पुत्र मनोज एवं मोनू जैन मंदसौर वालों ने 1,21,000 रुपए का कलश बुक कराया है। समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अन्य महानुभाव भी महोत्सव समिति के कार्यालय पर जाकर अपना कलश बुक करा ले, और जिन्हें बड़े कलश लेने हैं वे श्री हसमुख जैन गांधी अध्यक्ष कलश आवंटन समिति से संपर्क करें। जी आइए, और
सुव्रत सागर जी शीतल तीर्थ में मन सबका हर्षाया है और प्रवचन इनका सुनने को हम सबका मन ललचाया है। आइए कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए निवेदन नमोस्तु। सिद्धिभ्यः छायकमनन्तिमेकं त्रिकालसरिवार्तियुगपदं भासम् सकल सुखधाम सततम वन्देहं केवला ज्ञानम् चारित्रं सर्वजनीचरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पंचभेदं पंचम चारित्र्यलाभाय कारणमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धार्डम् आयरीयवज्झायार्डम् लोयम यहाँ सव्यसाहूडम। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक खज्जर 8 श्री भगवान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांगमय के परम पुरोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की परम पूज्य बात्सल्य सम्राट 108 आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र सागर जी महाराज की परम पूज्य अध्यात्मयोगी आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनि राजों की समस्त आचार्य संघ की पुण्यक्षुक पुण्यार्थी भवात्माओं, यह है वीतराग भाषित सर्वदर्शी सर्वज्ञ प्रणीत द्वादशांग जिद्वानी मां अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है। अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित और सर्व साधु साधित ये श्रुत सर्वज्ञता को प्रदान करने वाला है। यह जो प्रभु के वचन हैं वे जन्म जरा मृत्यु का हरण करने वाले हैं। यह तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जीव तत्व प्रकाशिनी अजीव तत्व अन्वेषणी आश्रव निरोधनी बंद विध्वंसनी संभर संवरणी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष पद प्रदायिनी पाप हरणी पुण्य वर्धनी है। सार्थ सागर जी जब एक सामान्य मुनि के ये शब्द स्तंभित कर देते हैं तो जब तीर्थंकर की दिव्य देशना कीर्ति होगी तो कितना आनंद आता होगा। ये श्रुत का प्रभाव है, ये जिनवानी का प्रभाव है। अनुपम भैया, यदि 1000 सैनिक तुम यहां खड़े करते और कहते कि भैया शांत हो जाओ तो लोग शांत होने वाले, लेकिन जब जिस भव्य जीव की ये नियत हो चुका है कि जो पांडाल के अंदर अपने कार्य को छोड़कर के आया है तो ये निश्चित है कि उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है और भगवान बनने की प्यास है। एक मूक प्राणी भी
अनुपम भैया, प्रमोद भैया, हसमुख भैया, एक मूक प्राणी भी यदि तालाब के किनारे जाता है अर्पण भाई, तो कुछ लक्ष्य लेकर के जाता है। एक मूक प्राणी जो शब्द से नहीं बोल सकता है, वह भी तालाब के पास जाता है तो उसको मालूम होता है कि इस नीर को पीकर के मेरे कंठ को तर करके मैं प्राण बचा सकता हूं। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं। इस दिव्य धुनी के इस स्थल पर जितने लोग बैठे हैं, इस शब्दों में अभिव्यक्त ना कर पाए वो बात अलग है, परंतु प्रत्येक भव्यात्मा का ये निश्चित है कि ये भावी भगवान हैं, और यदि इनकी भवाबलियां अत्यंत न्यून रह चुकी हैं, इसलिए इस पंचकलानक महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीर स्वामी स्वामी निसंग सागर जी महाराज श्री धबला जी में क्या लिखते हैं कि जिस भव्य जीव की भवा बलियां अत्यंत न्यून रह गई हैं, जो भविष्य का भगवान है, वही गुरुओं के वचन श्रद्धा पूर्वक सुन सकता है। विचार करना है, हमें विचार करना है कि संसार में सार कौन सी वस्तु है। क्या विचार करना है? राज ऋषि अमोघ वर स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, प्रमोद भैया, और उन्होंने उसमें एक सूत्र लिखा, किम संसारे सारम। अजय भैया, किम संसारे सारम, संसार में सार क्या है? संसार में प्रतिष्ठाचार्य हैं हमारे, क्या नाम है? पुण्यांश भैया। अब पुण्यांश भाई के लिए अभी प्रतिष्ठाचार्य है तो क्या दिखता है कि जितने भव्य जीव इस पांडाल में आए हैं, उनके लिए इतना पुण्य अर्जन कर दें, इतना पुण्य अर्जन करने, इतना पुण्य अर्जन कर दें कि ये स्वयं साक्षात स्वधर्म इंद्र बन करके और फिर एक भव धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर लें। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि पुण्य बेकार होता है। अनुपम भैया, आपके पास 100 का नोट है, क्या वो बेकार है? हमारी दृष्टि बेकार है तो वो नोट भी बेकार है। और हमारी दृष्टि जब पवित्र हुआ करती है हसमुख भाई, तो पूरी सृष्टि अपने आप पवित्र दिखाई दिया करती है। नोट में किम सुंदरम किम असुंदरम, कोई भी संसार में वस्तु अर्पण भाई न सुंदर है न असुंदर है। हमारा जैसा अभिप्राय हुआ करता है वैसा हम वस्तु को देखा करती हैं। जैसे कि आप युवा हैं, आपका विवाह हुआ तो आपकी पत्नी आपको क्या दिख रही है? सूरजमुखी दिख रही है, कमल नैनी दिख रही है। और उसी से झगड़ा हो जाए तो वो ही क्या दिखने लगती है? ज्वालामुखी। क्या बोले? मेरे को तो पता नहीं है भाई, आपको मालूम होगा। तो वो ही वस्तु एक है, स्वधर्मेंद्र माता पिता, वस्तु एक है, लेकिन दृष्टियां अनेक हुआ करती हैं। हमें विचार करना है कि संसार में सार कौन सी वस्तु है। जब हम बचपन में जन्म लिया तो मां का आंचल सार दिखाई देता, मां का कोख सार दिखाई देती थी, मां का आंगन सार दिखाई देता था। और इन माताओं से पूछो कि जब यौवन अवस्था आई, विवाह हुआ, और विवाह के बाद जब अपने ससुराल में चले गए तो उस मां के आंचल को छोड़कर, मां के आंगन को छोड़कर के अपने पति को हसमुख भाई
आपकी बेटे की मां अपने पति के घर में आ गई, अपनी मां को छोड़ करके। अनुपम भाई, विचार वाली बात है कि सार क्या है। जब मां का आंचल सार दिखाई देता था, जब दूसरे से राग जुड़ गया तो उस मां का आंचल भी निसार दिखाई देने लगा। और जब बच्चे हो गए। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी रतलाम में बांसवाड़ा रोड स्थित शीतल तीर्थ में चल रहे भगवान आदिनाथ जिनबिंब एवं 72 जिनालय भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में देश भर के भक्तजन विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए प्रभु का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति।